आज हम अनुमान के विशेष रूप की बात करेंगे। तो अनुमान को हम 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं और वो है उसके एप्लीकेशन के आधार पे केवल्य अन्वय, केवल्य व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। इसको समझने से पहले हम अनुमान की वो शब्दावली समझ लेते हैं जिसमें हम पक्ष, हेतु और साध्य की बात करते हैं। अगर इस पक्ष, हेतु और साध्य को हम वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न दर्शन शास्त्र से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो पक्ष है उसे हम माइनर टर्म कहते हैं, हेतु को हम मिडिल टर्म कहते हैं और साध्य को हम मेजर टर्म कहते हैं। हमने वो एग्जाम्पल पहले देखा है, वो उदाहरण देखा है जिसमें हमने कहा है कि अगर धुआं है तो आग है, पहाड़ी पर धुआं है तो पहाड़ी पर आग होगी। तो यहाँ पे हम जो पहाड़ी है उसको माइनर टर्म समझते हैं, जो धुआं है उसको मिडिल टर्म और जो आग है वो मेजर टर्म हुई। तो हेतु और साध्य के बीच में जो भी रिलेशन है उसे व्याप्ति कहा गया है। अब इसी व्याप्ति को हम यहाँ 3 प्रकार से समझेंगे। पहला प्रकार है केवल्य अन्वय, दूसरा है केवल्य व्यतिरेकी और तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी। अगर हम संस्कृत में समझें तो केवल्य जो है, केवल्य का मतलब है कंप्लीट या पूर्ण रूप से, अन्वय का मतलब है पॉजिटिव या अच्छा रिलेशन, दो चीज़ों के बीच में पॉजिटिव सहसंबंध। तो केवल्य अन्वय का मतलब हुआ कि उन दो एग्जाम्पल्स के बीच में या उस दो मिडिल टर्म और मेजर टर्म हेतु और साध्य के बीच में हम सिर्फ एक पॉजिटिव रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। केवल्य व्यतिरेकी, व्यतिरेकी का मतलब होता है कि आप उन दो शब्दावलियों में भेद पैदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। और लास्ट एग्जाम्पल है आपका अन्वय व्यतिरेकी। तो यहाँ पर अन्वय का मतलब पॉजिटिव, व्यतिरेकी का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से संबंध है हेतु और साध्य के बीच में, जो कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म के नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके इन तीनों के एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। पहला है केवल्य अन्वय। तो जैसा कि हमने कहा, हेतु जो कि मिडिल टर्म है और साध्य के बीच में हम जो है एक पॉजिटिव रिलेशन पैदा कर रहे हैं। अगर हम इसको वेस्टर्न लॉजिक से समझें तो मिल का जो मेथड ऑफ एग्रीमेंट है वो इस पे पूर्ण तरह लागू होता है। तो मिल ने अपने मेथड ऑफ एग्रीमेंट में ये कहा था कि हम दो चीज़ों के बीच में पॉजिटिव सहसंबंध दिखाएंगे। तो जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, मैं जिन भी चीज़ों को जानती हूँ मैं उनका नाम दे सकती हूँ। मैं इसमें से एक पेंसिल को जानती हूँ इसलिए मैं उस पेंसिल का नाम दे सकती हूँ एग्जाम रेस। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स के तीनों स्टेटमेंट्स के बीच में एक पॉजिटिव सहसंबंध की स्थापना की है और इसलिए ये केवल्य अन्वय का एग्जाम्पल है। अगर इसी सेम एग्जाम्पल को मैं नेगेटिव सेंटेंस की तरह लेके आऊँ तो ये ट्रू नहीं होगा, ये सत्य नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि नो नॉन नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं जानती हूँ और उसका मैं नाम दे सकती हूँ, तो ये गलत है क्योंकि हमने भारतीय लॉजिक में आत्मा का नाम दिया है, हमने गॉड का नाम दिया है। तो हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं फिर भी हमने नाम दिया है, इसलिए इसका नेगेटिव स्टेटमेंट पूर्ण तरह से गलत होगा। तो केवल्य अन्वय का मतलब होता है जो एग्जाम्पल आप ले रहे हैं उसमें सिर्फ आप पॉजिटिव सहसंबंध की स्थापना कर सकते हैं तो ही वो केवल्य अन्वय हुआ। दूसरा होता है केवल्य व्यतिरेकी। केवल्य व्यतिरेकी में हम नेगेटिव रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं क्योंकि हम मिडिल टर्म और मेजर टर्म, जो कि हमने जैसा कि कहा हेतु और साध्य है, हेतु और साध्य में हम नेगेटिव रिलेशन की स्थापना कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आत्मा नहीं है। अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसमें जीव नहीं है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि इन वस्तुओं में आत्मा नहीं है तो इनमें जीव नहीं है, तो ये जो भी जीव जंतु का जीवन है उसमें जीव है, तो अगर उसमें जीव है तो उसमें आत्मा है। तो इस नेगेटिव इंस्टेंस से मैंने क्या किया, इस नेगेटिव इंस्टेंस से मैंने उस पॉजिटिव इंस्टेंस को समझने की कोशिश की, इसलिए ये हुआ केवल्य व्यतिरेकी। पर
केवल्य व्यतिरेकी का सेम एग्जाम्पल मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह लेके नहीं आ सकती हूँ। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है अन्वयी व्यतिरेकी, जिसमें हमने अन्वयी मतलब पॉजिटिव, व्यतिरेकी मतलब नेगेटिव। तो इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का रिलेशन दिखाते हैं, हेतु और साध्य, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में। अब इसको अगर हम इक्वेट करें तो इसको हम मिल्स जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट और एग्रीमेंट और डिफरेंस से रिलेट करते हैं। जो केवल अन्वयी था उसको हमने मेथड ऑफ एग्रीमेंट कहा, जो केवल व्यतिरेकी था वो मेथड ऑफ डिफरेंस है, और यहाँ पर क्योंकि दोनों हैं इसलिए इसे जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट और डिफरेंस कहा जाएगा। अब देखिए हम इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम इनके बीच में पॉजिटिव सहसंबंध देखते हैं। तो हम ये कहते हैं जहाँ पर भी धुआं है वहाँ पर आग है। क्योंकि पहाड़ी पर धुआं है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहाड़ी पर आग होगी। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये अन्वयी का एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने पॉजिटिव रिलेशन बताया हेतु और साध्य के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल यही धुएं और आग का हम नेगेटिव तरीके से भी समझ सकते हैं। वो क्या होगा कि जहाँ पर आग नहीं है वहाँ पर धुआं नहीं है, पर क्योंकि मैंने पहाड़ी पर धुआं देखा है इसका मतलब पहाड़ी पर आग है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेगेटिव रिलेशन की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था वो नेगेटिव था कि नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट्स आर स्मोकी। इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें अगर आग नहीं है तो उसमें धुआं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्योंकि हिल में, पहाड़ी में हमने धुआं देखा है तो इसका मतलब तो पहाड़ी में आग होगी ही होगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया व्यतिरेकी का या नेगेटिव इंस्टेंस का। तो ये हमने एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है इंडियन लॉजिक में। आगे चल के हम भारतीय दर्शन के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।